हजरत अजराइल और एक बच्चे का वाकया। एक बार अल्लाह ने हजरत अजराइल से पूछा कि ए अजराइल, आज तक तूने जिन लोगों की रूह कब्ज प्राण हरना की, उनमें से कभी किसी पर तुझे रहम तरस भी आया? अजराइल ने अर्ज किया कि ए परवरदिगार, तू खूब जानता है कि रूह कब्ज करते वक्त हमेशा मेरा दिल दुखता है, लेकिन तेरे हुक्म की नाफरमानी की मजाल कहां? अल्लाह ने पूछा कि यह बता, तुझे सबसे ज्यादा रहम किस पर आया? अजराइल ने जवाब दिया कि इलाही, एक मौत ऐसी है जो भुलाए नहीं भूलती, और वह गम ऐसा है जो तन्हाई में भी मेरे साथ रहता है। एक कश्ती मर्दों और औरतों से भरी हुई समुद्र में सफर कर रही थी। तूने हुक्म दिया कि इस कश्ती को तबाह कर दे। मैंने कश्ती को पश-पाश, टुकड़े टुकड़े कर दिया। तूने फरमाया कि सब मर्दों और औरतों की रूहें कब्ज कर ले, लेकिन एक औरत और उसके नवजात बच्चे को छोड़ दे। मैंने उस हुक्म की भी तामील की, सबकी जानें कब्ज कर ली। एक बहते तख्ते पर मां और उसका बच्चा रह गए, और फिर वह तख्ता समंदर के किनारे पर पहुंच गया। मैं उस मां और बच्चे की जान बच जाने से बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर तेरा हुक्म आया, ए अजराइल, जल्द मां की रूह कब्ज कर और बच्चे को अकेला छोड़ दे। ए बारी ताला, तू खूब जानता है, यह हुक्म पाकर मेरा कलेजा कांप गया था। मुझे उस मासूम बच्चे को उसकी मां से अलग करके जो तकलीफ पहुंची थी, उसे अब एक मुद्दत बीत चुकी है, लेकिन वह बच्चा हमेशा याद आता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तू जानता है कि वह बच्चा अब कहां है और किस हाल में है? फिर अल्लाह ने फरमाया कि ए अजराइल सुन, जब तूने मां की रूह कब्ज की और बच्चे को तन्हा छोड़ दिया, तो हमने समंदर की एक लहर को हुक्म दिया कि उस बच्चे को एहतियात से एक वीरान टापू जजीरे में डाल दे। उस टापू में एक हरा भरा और घना जंगल था। वहां साफ और मीठे पानी के चश्मे बहते थे और अनगिनत फलदार पेड़ थे। उस टापू पर हमने अपने फजलो करम से सिर्फ उस बच्चे की खातिर लाखों खूबसूरत परिंदे भेजे जो हर वक्त चहचहाते थे। हमने चमेली के फूलों और पत्तों को हुक्म दिया कि इस बच्चे का बिस्तर तैयार करो ताकि वहां आराम की नींद सोए। हमने उसे हर खौफ और खतरे से सुरक्षित कर दिया। सूरज को हुक्म दिया कि अपनी तेज धूप उस पर न डाले। हवा को फरमाया कि उस पर धीरे धीरे चले। बादलों को हुक्म दिया कि उस पर बारिश न बरसाना, और बिजली को हिदायत की कि खबरदार इसे अपनी तेजी दिखाकर मत डराना। उन्हीं दिनों जंगल में एक भेड़िए की मादा ने बच्चे दिए थे। हमने उसे हुक्म दिया कि अपने बच्चों के साथ इस इंसान के बच्चे को भी दूध पिला, इसकी देखभाल कर और इसे कोई नुकसान न पहुंचाने दे। ए अजराइल, उसने भी हमारे हुक्म की तामील की, यहां तक कि वह अकेला और बेसहारा बच्चा पलकर बहुत सेहतमंद और बहादुर हो गया। हमने उसके पांव में कभी कांटा भी न चुभने दिया। दुनिया जहान की नेमतें उसे अता की, लेकिन वह उनका शुक्र भी अदा नहीं करता था। और अब ए मलक उल मौत, तू जानता है वह बच्चा कहां है और क्या कर रहा है? अजराइल ने सजदा करते हुए अर्ज किया कि तुझे ही इल्म है, ए मेरे परवरदिगार। अल्लाह ने फरमाया कि वह बच्चा शद्दाद बन गया। अब वह खुदाई का दावा करके लोगों को मेरे रास्ते से हटाता है और उन पर जुल्म करता है। बेशक अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। इस वाकये से यह सबक मिलता है कि अल्लाह की कुदरत यह है कि वह किसी एक को पालने के लिए पूरी कायनात के निजाम को बदल सकता है, लेकिन इंसान जब अल्लाह की दी हुई नेमतों को अपनी ताकत समझने लगता है तो वह कब्र में पड़कर शद्दाद की तरह गुमराह हो जाता है। इसलिए हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि वह हमें वहां से रिज्क देता है जहां हमारा गुमान भी नहीं होता।